एक बार सूरदास जी जा रहे थे कहीं यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। रास्ते से चलते चलते जा रहे हैं, लाठी हाथ में है, टक टक की आवाज आती है, इसका मतलब रास्ता है। रास्ते में चलते चलते एक बहुत बड़ा कमरा था। अब आजकल तो नहीं होता, पुराने जमाने में जब पैदल रास्ते होते थे ना, तो यात्रियों के ठहरने के लिए सराएं होती थी, धर्मशाला जिसको बोलते हैं। पैदल रास्ते होते थे, गांव नहीं होता था, सराएं होती थी। महात्मा सूरदास जा रहे हैं, चलते 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 उस सराह के दरवाजे से उसके बड़े कमरे में अंदर चले गए। अब अंदर गए तो सामने देखे तो फिर दीवार आ गई। अब आंखों से दिखता नहीं है, इधर जाए इधर दीवार, उधर की तरफ जाए उधर दीवार है। सूरदास जी अचंभे में पड़ गए, हे भगवान, मैं रास्ते से चल रहा था लेकिन जिधर भी जाता हूं उधर दीवार आ जाती है। सूरदास जी के मन में विचार हुआ, ऐसा ना हो कहीं मैं किसी कमरे में आ गया हूं। अब फिर सोचने लगे, मेरे को दिखता तो है नहीं, तो कमरे का दरवाजा मैं जानूं कैसे। सूरदास ने एक तरकीब लड़ाई, क्योंकि अंदर आया हूं तो बाहर जाने का रास्ता होगा। ध्यान से सुनना। सूरदास ने दीवार में हाथ लगाया और दीवार से हाथ लगाते लगाते चले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो दरवाजा होगा, बाहर चला जाऊंगा। दीवार में हाथ लगाया, हाथ लगाते लगाते स्पर्श करते करते दरवाजे के पास पहुंचे सूरदास। लेकिन जैसे दरवाजे के पास पहुंचे तो सूरदास जी को थोड़ी खुजली हो गई, और खुजली करने के लिए जैसे हाथ हटाया, अब ऐसे रखा था, खुजली करके दोबारा जब हाथ दीवार पर रखा तो भूल के कहां रखा था, और यहां की जगह हाथ यहां रख दिया और दरवाजा छूट गया। दोबारा फिर चक्कर चलता रहा, फिर दरवाजे के पास पहुंचे, फिर थोड़ी खुजली हो गई, फिर खुजली हुई तो फिर दरवाजा छूट गया। सुबह 8 साढ़े 8 बजे की बात है, शाम के 6 बज गए सूरदास जी को। महात्मा सूरदास मन में विचार करने लगे, अंदर आया हूं तो बाहर जाने का रास्ता जरूर होगा, और इतना मैं चल रहा हूं, इतना बड़ा कमरा तो हो नहीं सकता। सूरदास ने सोचा, मुझसे कुछ गलती हुई है, कुछ कमी मुझ में रह गई है, अब क्या कमी होगी ये तो मालूम नहीं। तो ध्यान आया, ओहो, वैसे तो मैं हाथ लगाता ही जा रहा हूं, लेकिन बीच में ये खुजली हो जाती है ना। सूरदास सोचने लगे, ओहो, ऐसा तो नहीं कहीं कि ये खुजली गड़बड़ कर रही है। इस बार सूरदास जी ने मन में निश्चय बना लिया, कुछ भी हो, खुजली हो, जितनी मर्जी हो, हाथ नहीं हटाना। निश्चय दृढ़ किया, विश्वास पक्का रखा, और सूरदास जी अब दीवार पकड़ते पकड़ते दरवाजे के पास पहुंचे। देखो जी, खुजली तो फिर भी हुई। दरवाजे के पास हाथ है, खुजली तो फिर भी हुई। ऐसे ऐसे करके होंगे, हाथ नहीं हटाया, और हाथ नहीं हटाया तो अगला पांव जब रखा, अगला दृश्य जब किया, हाथ रखा तो दरवाजे से बाहर चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये केवल सूरदास की जीवन की घटना नहीं है सज्जनों, ये हमारे जीवन की घटना भी है। मैंने भी निवेदन किया, 4 लाख मौके भगवान हमें देता है ना, लेकिन हर बार हम दरवाजे के पास ही पहुंचते मुक्ति के, लेकिन हमें खुजली हो जाती है। काम की खुजली, क्रोध की खुजली, मोह की खुजली, ममता की खुजली, अहंकार की खुजली, निंदा चुगली की खुजली। हर बार दरवाजे के पास जाते हैं और हर बार खुजली हो जाती है, हमारा दरवाजा छूट जाता है, और इसलिए बार बार हमें जन्म मरण के चक्कर में घूमना पड़ता है।